ओम शांति। तो अभी बाबा की बहुत सुंदर मुरली सुनी। ज्वाला स्वरूप योग लगाने के लिए हमारी स्थिति को बिगाड़ने के लिए उसका मूल कारण है देहभान। देहभान का भी मैंपन। बाबा ने कहा जब देहभान के मैंपन के गीत गाते हैं तो बाबा क्या करता, उसका स्विच ऑफ कर लेता है। तो बाबा के संग का रंग लगाने के लिए, ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने के लिए सबसे पहला है देहभान का को छोड़ना। देहभान को छोड़ना। जो देहभान में आता है बाबा उसे दूर हो जाता है। इसलिए वास्तव में पहले लेसन में हमने सुना था क्या, बच्चे तुम आत्मा हो। आत्माभिमानी बनना। जितना आत्माभिमानी बनेंगे बाबा के संग का रंग लग जाएगा, बाबा के गुण हमारे अंदर आएंगे। ये पहला लेसन पक्का करना जरूरी है। सो परिवर्तन का आधार आत्माभिमानी बनना। क्योंकि जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते भी न देखने की अवस्था उसकी बनी रहेगी। जितना जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, रात को सोया है, उसका योग लगा रहेगा। रास्ते में वो चल रहा है, उसका योग लगा रहेगा। वो निरंतर योगी है। जो आत्मा के स्वरूप में लगा रहता है, टिका रहता है, उसको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। जो निराकारी अशरीरी विधेयी स्थिति में रहता है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। गुण और शक्तियां आएगी। इसलिए बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस पाठ को पक्का करना। आत्माभिमानी स्थिति सभी समस्याओं का समाधान है। अगर जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करना चाहते हो, क्या क्या समस्या है? योग नहीं लगता, मुझे सहन नहीं होता, और क्या समस्या है? मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। ये सब का कारण आपका खुद का देहभान। आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, और क्यों कर रहे थे शास्त्र? भक्ति क्यों करते थे? सुख और शांति के लिए। लोगों के जीवन में दुख और अशांति क्यों आई? क्योंकि विकार उनके वश हो गए, काम के वश, क्रोध के वश। तो भक्ति भी की विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए। लेकिन जितने शास्त्र पढ़ते रहे, भक्ति करते रहे, व्रत करते रहे, विकार बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि देहभान बढ़ता गया। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं। आखिर परमात्मा को आना पड़ा, और आकर के पहला लेसन सिखाया, बच्चे तुम आत्मा हो। सारा खेल परिवर्तन हो गया। अगर ज्ञान में चल करके फिर भी मैंने लेसन पक्का नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन का मूल आधार है आत्माभिमानी बनना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना। क्योंकि दो प्रकार के मैं हैं।
एक है असली मैं, दूसरा है नकली मैं। नकली मैं क्या? नकली मैं के मुखौटे बहुत हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, मैं ये हूं, मैं अनेक मैं। और जो ये मुखौटे पहन के चलता है, सामने वाला उस प्रमाण उसको पूछता नहीं, रिगार्ड नहीं देता, संकल्प चलते हैं, अपमान फीलिंग होती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, दुखी हो जाता है। इसलिए असली मुकुटा पहन के चलो। जब भी कहीं चलते हैं, मैं आत्मा चल रही हूं, मैं आत्मा हूं। जब आत्मा का मुकुट का पहनेंगे, बाबा भी साथ में रहेगा। इसलिए आत्माभिमानी बनना। बिल्डिंग बनाया जाता है, जितना फाउंडेशन मजबूत उतना बिल्डिंग मजबूत। जितना खर्चा ऊपर होता है उतना खर्चा फाउंडेशन में। जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, आंधी तूफान आएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह हमारी तो 84 जन्म की बिल्डिंग बन रही। 84 जन्मों की बिल्डिंग को मजबूत बनाना है। ये आत्मा का पाठ पक्का चाहिए। जिसका आत्मा का पाठ पक्का है, उसकी 84 जन्मों की बिल्डिंग मजबूत है। कोई भी मुरली उठाओ, हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। ये आत्माभिमानी का लेसन इस ब्रह्मा कुमारी का सबसे महत्व का लेसन है। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गया। विभीषण आया, राम के कान में 2-4 बातें सुनाई। क्या ये ऐसा नहीं मरेगा? नाभि में तीर लगाओ। जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे। कोई 2 साल से, कोई 3 साल से नहीं मर रहे। क्यों? देह बांध के नाभि में तीर नहीं लगाया। जब तक देह बांध को खत्म नहीं करेंगे, विकारों के गले नहीं कटेंगे। इसलिए पहले देह बांध के गले को नाभि में तीर लगाओ। सबसे बड़ा विकार है देह बांध। और जो इस देह भान को छोड़ेगा, निरंतर परमात्मा का रंग लगेगा। परमात्मा निराकार है, हमें भी निराकार बनना है। बाप समान, जिसको बाबा कहते हैं, बाप समान बनना मतलब निराकारी स्थिति में रहना, ओरिजिनल स्थिति में रहना। और जो ओरिजिनल स्थिति में रहता है, उसको ओरिजिनल संस्कार आते हैं। हमारे ओरिजिनल संस्कार क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। और जब ओरिजिनल स्वरूप में रहेंगे, हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आएगी। आज हमें बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट रखे, कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये चारों सब्जेक्ट का सार क्या है? आत्माभिमानी बनना। आज कई कहते जब से ज्ञान में चलते हैं, मैंने कभी भी मुरली मिस नहीं किया। अगर आप मुरली मिस नहीं किया, आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है, मुरली शून्य तक है, मुरली को धारण नहीं करते। जो मुरली केवल सुनता है, धारण नहीं करता, वो आत्माभिमानी नहीं बनेगा। जो मुरलियों के पॉइंट का स्वरूप बन जाता है, पॉइंट स्वरूप बन जाता है, वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है। कई कहते हैं जब से ज्ञान में आए हम रोज योग लगाते, कभी भी योग मिस नहीं करते। अमृत वाला करते हैं, नुमा श्याम का करते हैं। अगर योग करते, आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है,
योग में आपका शरीर बैठता है, मन बुद्धि कहीं भटकती है। सचमुच जिसकी मन बुद्धि परम धाम में जाएगी वो निरंतर आत्माभिमानी बनेंगे। परम धाम से शिव बाबा क्यों आए? क्यों आए? हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए आए हैं। सत्युग कब आएगा? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे तो क्या आएगा? सत्युग। ये कलयुग क्यों आया? हम देह भान में आए, इसीलिए क्या हो गया? तो सारे इस पढ़ाई का सारा है आत्माभिमानी बनना। जिससे दुनिया में भी कहते हैं घर का त्याग करोगे भगवान क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। तो लोगों ने उस जिस घर में रहते उसको छोड़ के गए जंगल में, वो घर नहीं, शरीर का भान छोड़ने से बाबा प्रसन्न हो जाएगा। इस सारी पढ़ाई का सारा है आत्माभिमानी बनना। पहले दिन हमने सुना था मैं आत्मा हूं, लेकिन लास्ट में आपकी स्थिति आ रही है, ये समय लास्ट का चल रहा है, तो लास्ट में वो आत्मा अनुभूति में निरंतर टिकने की अवस्था चाहिए। आज दादियों ने यही पाठ पक्का किया, ब्रह्मा बाबा ने भी यही पक्का किया, और इसी से संपन्न और संपूर्ण बने। इसीलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, इस अवस्था को निरंतर करना, इसको ही बाबा कहते एवर रेडी। तो सभी एवर रेडी कौन कौन बने? एवर रेडी बताओ, चंदन नगर वाले सभी कौन कौन एवर रेडी है, जाने के लिए तैयार है? हाथ ही नहीं उठा रहे। एवर रेडी कौन कौन है परम धाम जाने के लिए? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग हैं। लेकिन एवर रेडी मतलब ये नहीं जैसे आजकल दुनिया में भी लोग क्या कहते हैं, भगवान उठा लो। जब कोई घर में प्रॉब्लम आता है, समस्या आते, तो क्या कहते हैं, हे भगवान मुझे उठा लो। उसके एवरेडी थोड़ी कहेंगे। एवरेडी मतलब जो अशरीरी स्थिति में रहता है, निराकारी स्थिति में रहता है, विधेय स्थिति में रहता है, उसको कहेंगे एवरेडी। इसलिए इस अवस्था में निरंतर टिकना, और जो इस अशरीरी स्थिति में रहता है, विधेयी स्थिति में रहता है, उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। निराकारी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में जो निरंतर रहता है, वो एक परमात्मा के सिवाय किसी के ऊपर प्रभावित नहीं हो सकता। न वस्तु के ऊपर प्रभावित, न व्यक्ति की तरफ प्रभावित। इस स्वरूप में रहने वालों से कभी भी भूलें नहीं होंगी, गलतियां नहीं होगी। इसलिए इसी का अभ्यास करना, इसी स्वरूप में टिकना। जितना इस निराकारी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहेंगे, वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। इस स्वरूप में टिकने वालों से कभी भी भूलें नहीं होंगी, कोई विकर्म नहीं होगा। इतना ही नहीं, जो विकर्म किया है वो भी खत्म होते जाएंगे। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहना मतलब निरंतर सोल कॉन्शियस आत्मिक स्थिति में रहना, यह है ज्वाला स्वरूप स्थिति। और इस स्थिति में रहने वालों के साथ कंबाइंड में बाबा साथ में है। जो खुद को भूल जाता है, मैं आत्मा हूं भूल जाता है, खुदा भी भूल जाता है, बाबा भी भूल जाता है। इसलिए खुद की स्मृति रखना, मैं कौन। दादी जानकी जी हर क्लास में क्या बोलती थी, मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जो सदा निराकारी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में रहता है,
उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। एक दिन मैं गुलजार दादी से मिल रहा था, तो दादी को जो पूछा कि दादी जी आप लोग क्या पुरुषार्थ करते हैं, तो दादी क्या कहें, कहा कि मैं हर पल इस विधेयी अवस्था में टिकने का पुरुषार्थ करती हूँ। देखो दादियों ने भी कौन सी साधना की, विधेयी स्थिति की। यही हमारी अंतिम साधना है। इस साधना से कम समय में प्राप्ति ज्यादा। इस अवस्था में टिके रहने से हमारे अंदर अलौकिकता आएगी, लौकिकता खत्म हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते ये तपस्या करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूं, मैं आत्मा सुन रही हूं, मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा हूं। जितना इस आत्मा की स्वरूप में रहते हैं, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, हमारे अंदर दैवी गुण, दैवी शक्ति आती है। तो हम आत्माभिमानी बने कैसे, ये तो मैं आपको महत्व गिना रहा था। लेकिन इसका हम अभ्यास करने के लिए, इसके लिए पहली धारणा है कोई भी प्रकार का अभिमान ना हो। अभिमान वाला कभी आत्माभिमानी नहीं बन सकता। इसलिए आज की सारी मुरली चली किसके पर, देह बांध के मैंपन को छोड़ो, जला के जाओ। हम लोग डबल कार्य के लिए आए, एक तो भट्टी करने के लिए, और भट्टी भी क्यों रखे हैं, हमारी अंजलि बहन जिनका स्मृति दिन है। तो अगर अंजलि बहन के साथ आपका स्नेह है, प्यार है, तो आज क्या करो, भले तो फूल तो आप श्रद्धांजलि करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा फूल है अभिमान मैंपन के फूल को यहां छोड़ के जाओ। ये सच्ची श्रद्धांजलि देना। आज से हम कभी भी अभिमान में नहीं आएंगे, क्योंकि अभिमान वाला बाबा को भी पसंद नहीं। बाबा ने कहा ना, जो मैंने किया, मैं करती हूं, मैं ये मैं का गीत जब चलता है, बाबा ने कहा मैं स्विच ऑफ करता हूं। मैं कहने से मैं खुद को भूल जाता हूं। रावण बहुत होशियार था। रावण के पास सोने की लंका थी, शास्त्रों का ज्ञाता था, विद्वान था, लेकिन रावण के अंदर ईगो था इस चीजों का, और ईगो के कारण पूरा परिवार के साथ खत्म हो गया। इसी तरह अगर इस ज्ञान मार्ग में अब बहुत सेवा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इन सब चीज का अभिमान आएगा, वो यहां से चला जाएगा। बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान योग करते थे, सेवा करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। कहां गए, क्यों गए? उनको चलते चलते इस ज्ञान मार्ग में क्या हो गया, अभिमान आया। क्योंकि अभिमान वाला हमेशा क्या कहता है, मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे किया, मुझे पूछा ही नहीं। ये पूछ पूछ की पूछ। अब जिसको पूछ होते हैं वो कहां जाएंगे, पूछ वाले लोग त्रेता युग में चले जाएंगे। जो राम के साथ जो भगत है, सबको पीछे से पूछ है, और कृष्ण के साथ जो लोग है, गोप गोपिका, किसी को भी पूछ नहीं है, वो निरंकारी है। तो सत्युग में जाना है, त्रेता में जाना है, कहां जाना है, सत्युग में। तो आज इस योग भट्टी में मैंपन के पूछ को आग लगा दो, काट दो इस मैंपन को। बाबा कराता है, बाबा ने कराया, बाबा बाबा। हम तो कठपुतली हैं।
कठपुतली समझते हैं, पॉपेट शो भी बोलते हैं उसको। राजस्थान में ज्यादा वो खेल करते हैं। वो क्या होता है, पर्दे के पीछे एक व्यक्ति बैठता है, और पर्दे के पीछे एक व्यक्ति बैठता है और हाथ को महीन धागे बांधता है, और वहां से क्या करता है, वो कठपुतली को नचाता है। जब कठपुतली नाचती है तो सामने वाले देख करके वंडरफुल लगता है, वो धागे दिखाई नहीं पड़ते हैं। कठपुतली डांस करते हैं, उसको देख करके जब कोई ताली बजाता है और कठपुतली को अभिमान है मैं बहुत अच्छी करती हूँ, तो खींचने वाला कहेगा तुम ही कर लेना, वो खींचेगा नहीं, वही लटक जाएंगे। इसी तरह हम सभी कौन है, कठपुतली हैं। हमारे धागे पर्दे के पीछे बाबा बैठा है परम धाम में, और वहां से नचा रहा है, सेवा करा रहा है। लेकिन जब सेवा में सफलता मिली, वाह वाह हुई, तो हम क्या कहते हैं, मैंने अच्छा किया ना, मैं अच्छे करते ना। बाबा कहेगा अगले बार तुम ही कर लेना, खींचेगा नहीं, वही लटक जाएंगे। इसलिए बाबा ने कराया, बाबा कराता है, बाबा बाबा को मैं कभी भी नहीं। आज बाबा ना होता तो हम कुछ नहीं करते, बाबा ना होता तो हम, बाबा साथ में है, इसीलिए विकार पर जीत प्राप्त कर रहे हैं, काम क्रोध के पर जीत प्राप्त। बाबा ना होता तो विकार पर कैसी जीत प्राप्त करते। इसलिए जो कराने वाला कभी भूलो नहीं उसको। मैंने खुद अपने जीवन में देखा, मैंने कल ही कहानी सुनाई थी हमें अपनी। मैं तो 11 साल स्कूल नहीं गया था। 11 साल के बाद स्कूल में गया। पहले दिन 5वीं कक्षा में टीचर ने बिठाया, पहले तो मना कर रहा था, और उसके बाद रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, पैसे नहीं आए। मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके लिखता था, सवेरे सवेरे जल्दी उठ करके नीम के बीज इकट्ठे करता था, और एक बार कपड़े डाले फटे थे, निकालते भी नहीं थे, ऐसी स्थिति थी, झोपड़ी में रहते थे। और एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उस किताब से बाबा के ज्ञान में आए। जब ज्ञान में आए, मैंने क्या किया, जिस दिन विटामिन ITI का करने का कोर्स करने के लिए गए थे सांगली में, तो उसी समय मुरली चली थी, बच्चे तुम आत्मा हो। मुझे लगा आत्मा का लेसन मुख्य है, मैं यहां लिख करके रखा मैं आत्मा हूं। उसके बाद मैंने जब कोर्स करने के रोज जब जाना शुरू किया, तो बहनों को कहा बहन जी मुझे मधुबन में जाना है, तो बहनों ने मना किया, अब तुम तो गरीब बच्चा, तुम जाकर करोगे क्या। मैंने 6-7 महीना तक योग किया, और ऐसा वंडरफुल ये हुआ, ड्रामा मधुबन में जाने का चांस मिला। मधुबन में सेवा करते करते 2 साल वही रहे, दिल्ली गए, दिल्ली में 10 साल रहे, हिंदी भाषा सीखी, और आज बाबा ने कहां पहुंचाया, कहां मैं 2 शब्द नहीं बोल सकता था, लेकिन आज 12,000 स्कूलों में कार्यक्रम कराया। आज मधुबन में बहनें भेज नहीं रही थी, मुझे कोई आता ही नहीं, तो कुछ कला ही नहीं थी, लेकिन बाबा ने मुझे वहां से मधुबन में लेके जाकर के आज कितनी कलाई भर दी। किचन में खाना बनाने की कला, कंप्यूटर चलाने की कला, आर्टिकल लिखने की कला, भाषण करने की कला, कितनी कलाई भर दी। आज बाबा ने मेरे पर इतना उपकार किया, भगवान ने अपना नाम ही मुझे दे दिया, भगवान भाई बना दिया। अगर मुझे लगे कि मैं बहुत अच्छा क्लास कराता हूँ, मैं आर्टिकल लिखता हूँ, मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं मधुबन में क्लास कराता हूँ, अभिमान आया, मैं कभी भी मैं अपने आप को समझा तो भगवान भाई तुम 2 शब्द भी नहीं बोल सकते थे, ये बाबा करवा रहा है तुम्हारे से। जब बाबा के ज्ञान में आते हैं, बाबा क्या करता है, कुछ विशेषता गिफ्ट के रूप में देता है, उस आत्मा का भाग्य बनाने के लिए विशेषता देता है, लेकिन उस विशेषता को हम समझते हैं मेरी है, मैं करता हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बाबा करा रहा है। आज इसलिए इतना सारा करने के बाद भी हम बिल्कुल सिंपल रहते हैं। आज
स्लीपर में यात्रा करते, कहीं भी मैं जाता हूं, कहीं स्लीपर में चलता हूं, बसों में भी चलता हूं। अभी यहां से मैं इंदापुर जाऊंगा, बस से जाऊंगा, ये नहीं कि वहां की बहनों को कहूंगे मुझे गाड़ी भेजो, मैं गाड़ी से वहां आऊंगा। बसों में चलना है, सिंपल, उतना पैसा बच जाएगा, इतना खुशी हो जाएगी। आज मधुबन में 40 वर्षों से इतनी जगह पर जाते हैं, पूरा भारत के कोने कोने में जाता हूं, लेकिन अपने पास ना गाड़ी रखी है, ना कोई स्कूटी रखे है, ना कोई मोटरसाइकिल रखे हैं, ये शरीर की गाड़ी से ही सारा काम करे, ना कोई ऑफिस भी रखा है। कई बहनें कहते भाई जी आपसे हमको मिलना, आपका ऑफिस का है। मैंने कहा मेरा शरीर ही ऑफिस है, मेरा ऑफिस ही आपके पास आ जाएगा, मेरा ऑफिस चलता फिरता है, सिंपल। 40 मैगजीन में लिखता रहता हूं। कई कहते आप इतना आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, कंप्यूटर का इतना 10 चैनल चलाता हूं, यूट्यूब के 10 चैनल खुद ही सेवादारी बनकर लगा दिया फटाफट। लेकिन ये बाबा की पढ़ाई तो 5 क्लास पढ़ाई किया, लेकिन ये बाबा ने कितनी कलाई भर दी। आज हर एक के जेब में बैठे, अगर यूट्यूब में बीके भगवान भाई डालो, बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे। ये सब बाबा ने कलाई भर दी। अगर मैं करेंगे तो फिर बाबा इतनी कला नहीं देगा। इसीलिए हमेशा बाबा ने, मैंने अपने जीवन में कहानी याद रखी है इस अभिमान से बचने के लिए। एक व्यक्ति ने एक नया मकान बनाया था। जब नया मकान बनाया, बहुत खर्चा हुआ और पुराने मकान का सामान शिफ्ट करना था। अब उसको लगता है कि अब क्या करूं, बहुत खर्चा हुआ। तो उन्होंने गधा भी पाला था, वो गधे पर सामान रखते 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 सारा शिफ्ट किया, लेकिन एक मूर्ति बची थी। अब उसको लगता मूर्ति कैसे लेके जाओ, फिर सोचा चलो कौन देखेगा। वो गधे के ऊपर मूर्ति रख दी और उसके ऊपर बेडशीट ढक दिया। अब लोगों को क्या पता चला कि अंदर क्या है, लेकिन जैसा गधा चलता है वो बेडशीट हट गया और नीचे आया, मूर्ति का सिर दिखना शुरू किया। जैसा मूर्ति का सिर दिखता है, गधा जा रहा था तो लोग नमस्ते करना शुरू करते हैं। तो गधे को लगता है नमस्ते मुझे कर रहे, मेरी मेहनत देख करके करे। गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, किसको नमस्ते कर रहे थे? मूर्ति को। इसी तरह आज कई बार हम जब सेवा में जाते हैं, 8-8 15 दिन सेवा करते हैं, तो वहाँ की बहनें क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं, कभी सम्मान करते हैं, पगड़ी पहनाती हैं, कई बार लिफाफे देते हैं मधुबन के लिए। लिफाफे कोई मेरे क्लास के लिए नहीं दे रहे, सम्मान कोई मेरा नहीं हो रहा है। मैं एक मधुबन निवासी हूँ, समर्पित का बैच पहन के आया हूँ और मधुबन का सम्मान है, ये बाबा का सम्मान है, मेरा नहीं है। इसलिए सब कुछ बाबा का है। मेरा देख करके अगर मैं बाबा का ना बनता, बैच नहीं पहनता, तो मुझे कौन सम्मान बिठा करके करते? तो किसका सम्मान हो रहा है? बाबा का सम्मान हो रहा है। तो मेरा कुछ भी नहीं है। और इस कहानी ने मुझे बचाया। इसीलिए जो कुछ है, इसलिए अभिमान कभी भी आने न देना। जितना इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ेंगे, सेवा में आगे बढ़ेंगे, अभिमान आना शुरू हो जाता है। और अभिमान आत्मा अभिमानी को भुलाता है, अशरीरी बनने नहीं देता। एक महाभारत की घटना आपको सुनाता हूं। कौरव पांडव का युद्ध होने वाला था। कौरव पांडव का युद्ध होने वाला था और इस युद्ध में बार्बरिक कौन था? किसको याद है? कौरव में बार्बरिक कौन था? महाभारत में भीम का पोत्रा, घटोत्कच का बच्चा, उसको भी पता चला कि महाभारत होने वाला है, तो वो भी कहता है मैं भी भाग लूंगा, लेकिन किसके साथ लड़ाई करूंगा? जो कमजोर है उसके साथ लड़ाई करो। कमजोर कौन थे? कौन थे? कौरव। तो कौरव के साथ युद्ध करूंगा, क्योंकि उसको एक देवी का वरदान था, अगर कमजोर के साथ युद्ध करोगे तो तुम्हारी ताकत 10 गुना 20 गुना बढ़ेगी, तुमको कोई भी हरा नहीं सकेगा। तो
बार्बरिक तैयार होकर के जा रहा था, तो कृष्ण को पता चला बार्बरिक युद्ध करने के लिए आने वाला है। अगर ये युद्ध करने के लिए आएगा तो ना कौरव जीतेंगे ना पांडव जीतेंगे। तो क्या करता है, कृष्ण अपना वेश बदल करके बार्बरिक के रास्ते में बैठता है और कहता है, हे राजन, युद्ध करने के लिए तुम आ रहे हो, थोड़ा दान पुण्य करके जाना इस ब्राह्मण को, ताकि तुम्हारी सफलता मिलेगी। अब उसको लगता है ये ब्राह्मण क्या मांगेगा दान पुण्य में, गाय मांगेगा, कोई जमीन मांगेगा। कहता है, हे ब्राह्मण, तुमको क्या चाहिए, जो मांगोगे देंगे। कहता, मैं जो मांगोगे देंगे। कहता, मेरा वचन है। तो ब्राह्मण कहता है, आपका सिर मुझे चाहिए। जब सिर मांगा तो उसको लगा तो ब्राह्मण तो ही नहीं, मैंने तो वचन भी दिया। कहता, आप कौन है? बार्बरिक कहता है, बार्बरिक को कृष्ण को, ब्राह्मण को कहता, आप कौन है? तो कृष्ण अपना ओरिजिनल रूप में आया। कहता, मैंने वचन दे के फंस गया हूं, लेकिन मुझे एक इच्छा है, वो युद्ध देखना है। तो कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं। तो बार्बरिक ने अपना सिर काट करके कृष्ण के हाथ में दिया। तो सिर ला करके जहां युद्ध चल रहा था, वो एक पेड़ को टांग के रख दिया कृष्ण ने। किसी को भी, पांडवों को पता नहीं था। तो सिर क्या करता है, सारा युद्ध साक्षी होकर के देखता है। लास्ट में जो युद्ध में विजय हो गए, कौन विजय हो गए? पांडव। पांडव विजय होने के बाद पांडव उस पेड़ के नीचे आकर के लड़ रहे थे। भीम क्या बोलता है, मेरे गदा के कारण विजय हो गया। अर्जुन कहता है, तुम्हारी गदा तो कुछ नहीं थी, मेरे तीर। वो कहता है, मेरी गदा। वो कहता है, मेरे तीर। उस समय उस सिर जोर से हंसता है, कहता है, ना तुम्हारी गदा थी, ना तुम्हारे तीर थे, ये चक्र चलता था, चक्र गले काटता था। भले तुम्हारा गदा चलता था, गधे के आगे चक्र रहता था। भले तुम्हारे तीर चलते थे, लेकिन सामने चक्र। सारी विजय का श्रेय चक्र का है। जब ये बात सुनता है तो भीम को गुस्सा आता है। भीम उसके ऊपर गदा मार के सिर पर उड़ जाता है, मुक्त हो जाता है। ये सारी जो कहानियां हैं, जो महाभारत के टोटके हैं, संगम युग की यादगार है। आज हमारी भी विजय होगी। विजय होने बाद पांडव आपस में लड़ेंगे, अभी भी लड़ रहे हैं। मेरे सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरे यिरिया, ये मेरा यिरिया, तुम यहां क्यों आए, चल रहे ना आजकल सेंटर पर। अरे कहां बाबा का यज्ञ है, बाबा का सेंटर है, लेकिन हम मेरा मेरा कर रहे हैं। आज संदल की दरी किसी और ने लाकर दी है, भोजन किसी का और का कर रहे हैं, मुरली किसी और ने बोली, टाइप किसी और ने की, माइक किसी और ने लाकर दिया, लाइट किसी और की है, और खाना किसी और का खा रहे हैं। और हम कहते हैं, मैं बहुत अच्छा क्लास कराता हूं, मैं बहुत अच्छे मुरली। अरे हम तो कुछ नहीं कर रहे, कराने वाला बाबा है। इसलिए कभी भी अभिमान ना आए। यह अभिमान हमें योगी बनने नहीं देता। अभिमान के कारण जब आई, अभिमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई जब सीधा होता है, दीवारें बन जाते, तुम्हारा इधर मेरा इधर। आई जब झुक जाएगा, पुल बन जाएगा। इसलिए मैंपन से मुक्त बनो, मैंपन से मुक्त बनना। इसलिए खास आज पूरी मुरली इसी के ऊपर थी। तो आज के इस भट्टी से अभिमान को छोड़ के जाना। तो मेरे अंदर अभिमान है या नहीं, कैसा पता चलेगा? कैसा पता चलेगा? अगर मुझे किसी ने पूछा नहीं, अपमान की फीलिंग होती है, अभिमान है। इसलिए इस अभिमान से मुक्त बनना, तब आत्म अभिमानी बनेंगे। ये आत्म अभिमानी स्थिति क्यों नहीं रहती? क्योंकि अभिमान है, झूठेपन का अभिमान। इसलिए इससे मुक्त बनना। दूसरी बात है, अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, पवित्रता की धारणा पक्की चाहिए। जिसके पास पवित्रता की धारणा है, नेचुरल आत्माभिमानी बनेंगे, अशरीरी बनेंगे।
पवित्रता और आत्माभिमानी का कनेक्शन क्या है? पहले जमाने में जब ये लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, हम क्या यूज करते थे? चिमनी। क्या बोलते हैं यहां पुणे में? चिमनी बोलते थे। हम तो खुद यूज करते थे। एक त्रिकोणा सा पत्रे का रहता था, नीचे एक ये भी रहता था और गोल सा रहता था, और उसमें केरोसिन डालते थे, एक ढक्कन रहता था, बीच में एक बाती रहती थी। बचपन में हमने पढ़ाई पूरा चिमनी के वो चिमनी लगा करके किया हुआ है। अगर वो चिमनी में तेल नहीं है, दीवे में तेल नहीं है, माचिस लगाओ, पूरा उसको डब्बा खत्म हो जाएगा, फ्लेम नहीं जलेगी। इसी तरह योगी भी क्या है? एक चिमनी है, एक दीवा है। योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, योगी योग में बैठा है, बैकग्राउंड बनाओ, एक दीवा। लेकिन दिवे के अंदर क्या चाहिए? तेल चाहिए, पवित्रता चाहिए। बाबा ने जिस दिन सेंटर पर आए पहले कहा कि तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। अगर पवित्रता नहीं है, दिए में तेल नहीं है, अगर एक पांव पर खड़ा होकर के कहूं मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अगर मेरी निराकारी स्थिति या नहीं रहती, मेरे पास पवित्रता की कमी है। इसलिए पवित्रता चाहिए, और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। दिए में तेल है, भरा हुआ है, लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ, सारा डब्बा खत्म हो जाएगा, फ्लेम नहीं जलेगी। बाती का काम क्या होता है? नीचे फैला हुआ तेल कहां पहुंचाते हैं? फ्लेम तक। इसी तरह स्मृति है बाती। अब घर जाना है, परम धाम जाना है, मैं बाबा मेरा ऊपर रहता है, मुझे ऊपर जाना है, यह है स्मृति। बाबा कहते हैं तुम बुद्धि को ऊपर लटका दो, परम धाम में लटका दो। मेरी बुद्धि किसी व्यक्ति में ना होना चाहिए, ना कोई बच्चों में होनी चाहिए, ना कहीं भी संसार में बुद्धि ना हो, बुद्धि ऊपर हो, तब आत्माभिमानी बनेंगे। जब बुद्धि ऊपर होती है तो शरीर में जो फैली हुई पवित्रता ऊपर चलती है और इसे आत्मिक स्थिति बन जाते हैं। जैसे फ्लेम का भोजन है केरोसिन, जो दिवे का जो फ्लेम है उसका भोजन क्या है? केरोसिन। इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना पवित्रता आत्मा तक पहुंचाएंगे उतना आपकी निरंतर दीपक जलता रहेगा। इसलिए कई कहते मुझे आत्मिक स्थिति नहीं बनती, उसका कारण है आपकी बुद्धि कहीं लगी है। बुद्धि संसार में ना लटके, ना भटके, ना चटके, ना अटके, बुद्धि ऊपर जाए। और आजकल माया ने ऐसे साधन बनाया, माया कहती अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूं। अगर कोई चीज को देख लिया पवित्रता भंग हो जाएगी। इसलिए पवित्रता की संभाल करो, पवित्रता से आत्माभिमानी बनेंगे। तीसरी धारणा पहली बताई, मैंपन को त्याग करना, अभिमान से छूटना। दूसरा बताया पवित्रता की धारणा। तीसरी है 7 स्वरूपों का अभ्यास। आत्मा के ओरिजिनल गुण है 7, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। मैं क्या किया, जब ज्ञान में आया मैंने एक एक स्वरूप का अभ्यास करना शुरू किया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप। एक एक स्वरूप में मुझे आत्माभिमानी बनने के लिए मेहनत की। मैंने इस ज्ञान मार्ग में और कोई नहीं, इसी पुरुषार्थों को पक्का किया और यहां से आज कहां पहुंचे? महारथी तक पहुंचे। एक आत्मा के लेसन से पक्का करने से। कहा मैं 2 शब्द नहीं सुना सकता था, काश खूंखार कैदियों के सामने लेक्चर दे रहा हूं। आत्माभिमानी स्थिति से मुझे कुछ विचार सागर मंथन कभी नहीं करता था, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति से सारी बातें संभव हो गई। इसलिए आत्माभिमानी का अभ्यास, और उसके लिए 7 स्वरूप।
चौथी, 3 धारणा बताए। चौथी धारणा है, अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, विधि पूर्वक योग लगाओ। जो विधि से योग लगाता है आत्माभिमानी बनता है। सवेरे सवेरे हमारा अमृत वाला का योग अच्छा चाहिए। अमृत वाला योग कौन कौन करता, हाथ उठा खड़े करो। अच्छा, सभी लोग करते हैं। अगर अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाया जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वाला का वीडियो, कह के मेरा है, मैंने से क्या था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे, आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान को घर में बुलाओ। मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन 10 काम छोड़ करके आपके पास आया और आपके पास आकर के, आपके घर में आकर के दरवाजा बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, आप अंदर कुंडी बंद करके बैठे हैं, वो चला जाएगा। 10 काम छोड़ के आया, फिर फोन करके क्या बात था, आप आए नहीं? क्या मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, दरवाजा खोना इसलिए आप चले, मैं तो चला गया। नहीं नहीं, दोबारा आओ। दोबारा जब आया, फिर कुंडी बंद करी, फिर बुलाओ, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह हम अमृतला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है, करनी है। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली, भगत तो ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके अमृतला बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कह के फोन क्यों किया था, बात नहीं करे, चेहरा को देख रहे, झूम रहे। वो कह के फोन क्यों किया था, क्या काम है? तो कई भाई मैंने अमृतला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे कब तक देखना चाहिए, और 15 मिनट। इसलिए योग में बाबा से बातें करो। तो कई तो क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पार कोई जाकर के झुटका लगा नहीं, हड्डी गुड़ी टूट जाएगी। इसलिए आंखें खोल करके बैठो। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब मेरे अमृतला होती ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता नींद ही नहीं खुलती। मैंने कहा अलार्म लगाई करो। कहता 5 अलार्म लगाता हूं, लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं, अलार्म मेरा बेड पर बजता है, इतना बड़ा डिस्टेंस है, इसलिए सुना ही नहीं पड़ता। एक कुमारी ने क्वेश्चन किया, कहता है भाई साहब मैं अमृतला उठती हूं, लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूं। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए अमृत वेला अच्छी करो, जिसकी अमृत वेला अलर्ट, एक्टिव, सारा दिन आत्मिक स्थिति बनेगी। जो असली मैं है वो जागृत रहेगा, जिसका असली मैं जागृत है उसके झूठे मैंपन अपने आप खत्म हो जाएंगे। दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटे का योग करो। जो क्लास के पहले योग करता है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है। तो आपके यहां क्लास कितना बजे होता है? 7:30। योग कितना बजे चलता है? 7 बजे। पहुंचते कितने हैं? कोई 7:15 बजे पहुंचेगा, कोई 5 मिनट पहले पहुंचेगा। क्लास के पहले जो योग नहीं करता, मुरली उसके कोई काम की नहीं। इसलिए आज ये संकल्प लो, मुझे आधा घंटा। आप लोग खेती में अनाज बोते हैं तो क्या करते? पहले हल चलाते हैं, तैयार करते हैं, बाद में बोते हैं ना। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में बोना है, पहले हल चलाओ, अच्छी तरह क्या करो, बुद्धि की मेहनत करो। आधा घंटा योग, और संगठन का योग हमें केवल क्लास के पहले मिलता है, तो संगठन में आधा घंटा योग करना। और उसके साथ में तीसरी धारणा है,
रोज की मुरली सेंटर पर आकर के सुनो। आज कईयों को माया लगी है, आज कई क्या करते हैं, ऑनलाइन में सुनते हैं। जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसीलिए रोज सेंटर पर आकर के मुरली सुनना। जो ये 3 धारणा करता है सवेरे सवेरे, वो अशरीरी बनता है, विधेयी बनता है, निराकारी बनता है। और जो ये 3 धारणा करता है, असली मैंपन जागृत है, असली आत्मा जागृत है, और उसके नकली सब दब जाते हैं। उसको कोई अभिमान नहीं आएगा, अभिमान से छूट जाएगा। विद्या विनयन शोभते, विद्या अनुमत विनम्रता नहीं चाहिए। और विनम्र है वो राजा है, विनम्र है वही योगी है। वो कभी नहीं कहा कि मैं करता हूं, बाबा ने करा कर लिया, बाबा कराता है, बाबा ने करा। वो हमेशा बाबा का गुणगान गाएगा। जो निरंकारी है वो हमेशा बाबा। एक के सामने 0 लगाओ कितना होता है? 10। उसके सामने 0 लगाओ कितना होता है? अगर एक के सामने आगे 0 लगाओ तो क्या हो जाएगा? कोई कीमत नहीं। उसके और आगे लगा दो, कोई कीमत नहीं। इसी तरह पहले बाबा बाद में मैं, पहले बाबा फिर मैं, क्योंकि संख्या गिनती है इधर से पहले बाबा बिंदु, उसके बाद मैं एक आका। तब जितना मेरे साथ बाबा रहेगा मेरी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसलिए अभिमान से मुक्त बनना, विधि पूर्वक योग लगाना। कई माताएं सवेरे आते हैं योग लगाने के लिए, रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी है, बैंगन की सब्जी कोई लेके जा रहा है। फिर सोचेंगे वाह कितने अच्छे कांटे वाले बैंगन हैं, आज भरमा बैंगन बनाएंगे। पहले सोचेंगे मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। क्लास में आकर के बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा रहे वो झोला थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहे कोई बात नहीं, उसके पास प्लास्टिक का थैला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था, वो दूध को मैंने कम किया था, गैस को कम किया या बंद किया। फिर कह के कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाले थे, मैंने सोचा था उनके लिए छोले बनाऊं, चने बनाऊं, लेकिन रात को भिगो ही नहीं। चलो छोले कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, इनका योग कहाँ लगाए। वो छोले वाला योग या बैंगन वाला योग, बाबा वाला योग नहीं। इतना जो ऐसा योग लगाता है, असली मई को ताकत कैसी मिलेगी, आत्मिक स्थिति कैसी रहेगी? विधि पूर्वक योग लगाना। पहली धारणा बताई अभिमान से मुक्त बनना, दूसरी बताई पवित्रता की धारणा, तीसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, चौथी बताई विधि पूर्वक योग। पांचवी धारणा बताई 3 बातों का अभ्यास करना। अमृत वाला योग, क्लास के पहले योग, हर मुरली रोज सुनना। छठी धारणा है अगर मुझे आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, आत्माभिमानी बनना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास करने की जरूरत है। जितना सोमान में रहेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। बाबा ने कितने सारे सोमान दिया, मैं शिव शक्ति हूं, मैं कल्प कल्प की विजय आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं। सोमान में रहो, और जितने सोमान में रहेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। और हर विकारों के सोमान अलग अलग है। काम विकार के सोमान अलग है, क्रोध के सोमान अलग है। तो सोमान में टिकना, सोमान में रहने वालों को कभी अभिमान नहीं आता। बाबा कहते हैं शरीर तुम्हारी क्या है? गाड़ी है। आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। गाड़ी का ड्राइवर रात को क्या करता है? गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को कहां लगाता है? गैरेज में।
और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए क्या करता है? आजकल पूना में, मुंबई में क्या करते हैं? नीचे से पिलर उठाते, पार्किंग नीचे होता है और रहने का रेसिडेंशियल ऊपर होता है। इसी तरह ये 3 लोग में ये सृष्टि है, पार्किंग प्लेस, शरीर रूपी गाड़ियां रखने का स्थान है और ड्राइवर का रहने का स्थान। लेकिन हम क्या करते हैं? गाड़ी को गैरेज में लगाते हैं और गाड़ी में सो जाते हैं। कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, फिर उसने ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला, गाड़ी में सो गए। और जो गाड़ी में सो गया वो आत्मिक स्थिति में कैसा रहेगा? इसीलिए शरीर को बेड रूपी गैरेज पर लगाओ, बेडशीट कंबल डाल दो, वो ड्राइवर कवर ढाकता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, सीढ़ी से लिफ्ट से जाता है। तो हमें भी शरीर रूपी गाड़ी को बेड पर लगाया, बेडशीट कंबल डाल दिया, गाड़ी को नमस्ते करो। 84 जन्म में एक बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इस जैसी गाड़ी, इसके द्वारा हमने 84 जन्म की कमाई करें। गाड़ी बुजुर्ग हो, काली हो, गोरी हो, लेकिन बड़ी काम की गाड़ी है, इसीलिए नमस्ते करके ऊपर जाकर सो जाओ। और आजकल के जमाने में जरूरी है, क्योंकि किस समय विनाश होगा, भूकंप होगा, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बाबा के पास सो जाओ। जब सवेरे ऊपर से आएंगे, सारा दिन लगेगा मैं ऊपर से आयु, मैं आत्मा हूं, सहज स्मृति रहेगी। आत्मा अभिमानी बनने के लिए कहीं भी जब चलते हैं, जैसे आजकल के मोटरसाइकिल, स्कूटी, चाबी डालते हैं, क्या होते हैं? लाइट चालू होते हैं, दिन हो या रात हो। और खास तो 10-12 सालों से शुरू किया है। गवर्नमेंट ने देखा दिन में भी एक्सीडेंट होता है, क्यों? लाइट की कमी के कारण। इसी तरह हमें भी दिन हो या रात हो, हमें कहीं भी चलते हैं, आत्माभिमानी बनना, फिर चलना। और हमारा शरीर रूपी गाड़ी कहां चल रहे हैं? कलयुग के अंधकार में चल रहे। इसलिए जब भी कहीं चलते हैं, आत्माभिमानी बनो, फिर चलो। और कभी भी कभी शरीर के आकर्षण में नहीं आओ। शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा लिया। किसका डिब्बा? सोने का। सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंक के आता उसको डाल दिया, हरी मौज डाल दिया, खांसी करने में जो कप निकालता उस डब्बे में डाल दिया, और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया, और आपको कहा इसको कहीं छोड़ना नहीं, दिल में लगा कर रखना। आप रखेंगे? आपको पता है अंदर क्या है? कप है, हरी मौस है, लेट्रिन भरा हुआ है, भले ऊपर से सोने का है, और आपको कहा दिल में लगा कर रखना, इस डब्बे को बीच बीच में प्यार करते रहना, चुंबन लेते रहना। लेंगे? कह के नहीं, ऐसा डब्बा नहीं चाहिए। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हरी मौज भरी है, और 10-12 आईना तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितनी अच्छी हूं। अगर शरीर में अच्छी है, आत्मा अच्छे, बाकी कुछ भी अच्छा। अगर शरीर में जो अच्छी चीज है आत्मा, वहां नजर जाए, बाकी शरीर में कहीं भी नजर न जाए। इसलिए आत्मा का अभ्यास। आजकल गणपति, दुर्गा, काली, जो देवियों की मूर्ति कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? बांस को छिलते हैं और क्या करते हैं? उसका ढांचा बनाते हैं। ढांचा बना करके घास बांधते हैं। घास बांध करके क्या करते हैं? मिट्टी में पानी डालते हैं, उसका कीचड़ बनाते हैं, ऊपर चिपकाते हैं, पेंटिंग करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार करते, मूर्ति बन गई। तो मनुष्य की रचना कैसी है? अंदर हड्डियां, बांस मतलब हड्डियां, और ऊपर नसें हैं। नसें क्यों हैं? घास ना होता तो मिट्टी चिपकती नहीं, इसलिए हमारे बॉडी में बहुत नसें हैं। और ऊपर क्या किया है? खून और मांस चिपकाया हुआ है। और ऊपर पेंटिंग क्या है? काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। कोई गोरी वाली मूर्ति है, पेंटिंग हटा दो, वही की मिट्टी है। काली वाला का पेंटिंग हटाओ, अंदर वही मिट्टी है। इसी तरह कोई काला हो या गोरा हो, अंदर क्या है? खून और मांस है। अगर उस खून मांस को माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, कीड़ों से बना हुआ शरीर है।
सेल्स है बॉडी में, और सेल्स क्यों जिंदे हैं? आत्मा है। आत्मा की लाइट हर जगह पर जाती है, इसीलिए सेल्स जिंदे हैं। आत्मा चली गई, सेल्स डेड हो गए। ये बॉडी को कहेगी आप इसको रवाना करो। किसी की सुंदरता से प्यार नहीं मेरा, आत्मा से प्यार है। कोई भी सुंदर व्यक्ति है, शरीर छोड़ा, कहे इसको रवाना करो। क्यों? सुंदरता वो चला गया। तो बॉडी में सुंदर कौन है? आत्मा। आत्माओं को देखो, आत्मा से बात करो। इसलिए आत्माभिमानी बनना। अगर किसी से मेरा लगाव है, वो व्यक्ति बड़ा सुंदर दिखता है, जब भी देखते हो उसकी छवि दिखती है, तो क्या करो? ऐसे व्यक्ति को सामने इमर्ज करो और बिना चमड़ी के उसको देखो। उसको चमड़ी है ही नहीं, मक्खियां घूम रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को मिट्टी मारने का दिल करेगा? नफरत आएगी। जब चमड़ी को देखते हैं तब आकर्षित हो जाते हैं। जो चमड़ी को देख करके आकर्षित होता है, वो कई जन्म चमार के लेगा फिर। इसलिए आत्माओं को देखो, आत्माओं से बात करो। ये आत्मा का पाठ पक्का करो, और जो इस आत्मा का पाठ पक्का करता है, निरंतर बाबा की याद आएगी। मंदिर में जब जाते हैं, चप्पल बाहर उतार करके अंदर एंट्री करते हैं। इसी तरह परम धाम में जाना है, पहले इस चमड़ी को उतारना, देह भान को छोड़ना, फिर ऊपर जाना। और जो निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में, आजकल मधुवन में बाबा का मिलन कौन सा है? अव्यक्त मिलन। अव्यक्त मतलब पहले ब्रह्मा गुलजार दादी के तन में बाप दादा आते थे, इसको कहते थे साकार। लेकिन अब ना गुलजार दादी होते सामने, ना अव्यक्त रूप में बाबा आता है। अगर अव्यक्त मिलन करना है, अव्यक्त स्वरूप में टिको। जितना आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे, निरंतर बाबा के साथ आपका योग लगा रहेगा। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब, अगर कोई व्यक्ति आग के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? क्या अनुभव होगा? हाँ? आग के पास जाएगा तो अग्नि का अनुभव होगा, गर्मी का अनुभव होगा। अगर कोई व्यक्ति बर्फ के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा का अनुभव होगा। उसके लिए कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं, हो कितना ठंडा है, कितना गर्म है, अपने आप होगा। कोई गरीब अमीर सबको होगा। अगर कोई सर्वशक्तिवान बाबा के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? शक्ति का, शांति का। लेकिन कहता है मैं मधुबन में गया था, अव्यक्त बाप दादा डायमंड हॉल में आए थे, 4 घंटा बाबा बैठे थे स्टेज पर। मैं तो बहनों से जुगाड़ करके बिल्कुल स्टेज के 5 जगह लिया, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, ना शांति का ना सुख। ऐसा क्यों? तो मैंने उसको उदाहरण दिया, कोई बड़ा सा चुंबक है, उसके सामने लोहे के टुकड़े डालो, तुरंत खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक बड़ा पावरफुल है। लोहे के टुकड़ों को बड़ा सा कपड़ा लेकर के उसके अंदर लपेट लपेट करके डालो, खींचेगा? चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने क्या किया? उसको बड़ा सा कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा भी सर्वशक्तिवान है, बाबा के चुंबक है। बाबा के सामने अगर जाना है, ये देह बांध के कपड़े को निकाल करके जाओ। अगर देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव होगा। इसलिए आत्माभिमानी बनना इस ज्ञान मार्ग में बहुत जरूरी है। सारे पढ़ाई का सार बिंदु बनना, अशरीरी बनना, विधेय स्थिति में रहना, निराकारी स्थिति में टिकना, यह है पुरुषार्थ। कई कहते हैं ना मेरा आजकल पुरुषार्थ ढीला है। पुरुष मतलब आत्मा, रत मतलब शरीर। इसका मतलब मैं शरीर के भान में हूं। एक बार डायमंड हॉल में बाबा आया था, गुलजार दादी के तन में बाबा आया था, मुरली आदि हो चुकी थी। मैं तो माताओं के साइड पर बैठा था, मुझे जगह मिली थी, तो मैं अपना मुरली नोट कर रहा था।
तो एक माताजी दूसरी माताजी की क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं, ये बाबा जी कब आएंगे? तो दूसरी माताजी कहते हैं ये माताजी उठ के जाएगी तब तो बाबा जी आएंगे। मना गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे, मुरली चल रही थी, और वो ये कहते तो ये माताजी का आज गला भी बैठा है, क्योंकि गुलजार दादी का ओरिजिनल आवाज में पहला क्लास होता था तो पहले दिन, दूसरे दिन वो कहते इसका कल तो शाम को तो गला अच्छा था, आज पता नहीं क्या वो बोल रहे। देखो बाबा आए थे लेकिन उनको अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि वो आत्म अनुभूति में नहीं थे। इसलिए अगर निरंतर कहीं भी हो बाबा से कनेक्शन रखना है तो आत्मा के स्वरूप में टिकना, आत्म अभिमानी बनना। और उसके लिए मैंने कुछ धारणा प्रैक्टिकल बताई जो हमने खुद भी की है। मैंपन से दूर रहना, और कैसे रहना। आज ब्रह्मा बाबा एक बार निकर पहनी थी, छोटी सी बनेन पहना था, और गोबर है, गोबर के उपले लगा रहे थे, गोबर को मिक्स करके दीवार पर उपले लगा रहे थे, क्योंकि यज्ञ में पहले खाना उसमें बनता था, अंगूठी में वो तोड़ के डालते थे। इतने में एक दादी जी आई, कहा कि बाबा एक वीआईपी आपसे मिलना चाहता है, संस्था के संस्थापक को। तो बाबा कहते हैं बच्चे को यहीं बुलाओ। दादी ने कहा बाबा आपने ऐसा ड्रेस पहना है, वो इस ड्रेस में देखेगा क्या बोलेगा, नहीं बच्चे को यहीं बुलाओ। दादी ने 4-5 बार बोला, लेकिन क्या किया, बाबा कहते यहीं बुलाओ। तो वीआईपी गया, जैसे बाबा को देखा, क्या देखा, विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, एक हाथ में चक्र घूम रहा है, दूसरे हाथ में गदा है, तीसरे हाथ में पद्म है, तीसरे हाथ में, चौथे हाथ में शंख ध्वनि है। और कुछ समय के बाद क्या देखता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति गोबर का उपला घुमा रहा है और दीवार पर लगा रहा है। कुछ समय के बाद क्या देखता है, विष्णु चतुर्भुज खड़ा है। वो समझ गया ये बुजुर्ग कोई साधारण नहीं, विष्णु चतुर्भुज है। बाबा के चरणों में पड़ा और पूरा परिवार के सही समर्पित हो गया। यह है निरंकार स्थिति। ताली तो बजाओ। आज कोई माता जी को बहन जी बोलती है, माता जी थोड़ा पोछा लगाओ ना। बहन जी हम इतने बड़े घर के हैं, हम घर में पानी का लोटा इधर का इधर नहीं करते, एक काड़ी नहीं उठाते और मुझे पोछा लगाने के बोलते हैं, कोई देखेगा मेरे को। ये देहाभिमान है। आज बाबा ने दादियों के अंदर देहाभिमान को खत्म करने के लिए, गुलजार दादी साइकिलिंग रिपेयरिंग करती थी, बाबा की बेटी को बाबा ने क्या बोला, तुम सभी यज्ञ निवासी के जूते ठीक करो, जूते सिलाई करो। तो एक दिन दादी कहते बाबा मैं जूते कैसे सिलाई करूं। बाबा कहते हैं मोची जितनी अक्ल नहीं और तो विश्व के राजा लेगी। लेकिन आज ये सेवा में क्यों मिलते हैं, अभिमान को तोड़ने के लिए। इसलिए झाड़ू करे, पोछा करे, कभी भी हमारे अंदर जितना बड़े उतना छोटा सा काम करना, ये इससे प्रेरणा लोगों को मिलेगी। इसलिए कोई भी कार्य के लिए हमें ना नहीं करना। ये भाग्यवान आत्माओं को यज्ञ की सेवा करने का चांस मिलता है, सबको नहीं मिलता। इसलिए निरहंकारी होकर के रहना। और जितना निरहंकारी, इस आज पूरी मुरली देखो अभिमान के ऊपर थी। यह अभिमान हमें अपमानित करता है, अभिमान संकल्प को वेश करता है, अभिमान अशरीरी बनने नहीं देता। इसलिए झूठे मैपन का त्याग करो। एक मधुवन में एक माताजी मेरे पास आई, कहते हैं भाई जी मधुवन में जब आते हैं ना हमारी स्थिति बड़ी अच्छी बन जाते हैं, लेकिन सेंटर पर गए हमारी स्थिति बिगड़ जाते हैं। मैंने कहा माता जी क्यों। कहते हमारे शहर में जब बहनें आई थी, उन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी, फिर कोर्स चालू किया, फिर सेंटर चालू, पाठशाला चालू की, उनको कहीं मिला नहीं तो हमारे घर में आई थी। तो फिर धीरे धीरे पाठशाला की सेंटर बन गया, वहाँ बहनें हमारे यहाँ रहती थी। हमने तो उनको बेटियों की तरह पालना किया, सब कुछ दिया। धीरे धीरे सेंटर बढ़ता गया, आखिर दूसरी जगह लिए और वहाँ सेंटर बनाया। अब जब बहनें वहाँ चली गई
पहले जैसे हमको बहनें प्यार नहीं करती, इसलिए मजा नहीं आती। तो मैंने कहा बाबा तो प्यार करता है ना? कहता हाँ बाबा तो पूछता है। मैंने कहा जिसको भगवान पूछे उसको देहदारी कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? कहता थैंक यू भाई जी करके चली गई। मैंने बोर्ड पर लिखना शुरू किया, जरा सोचो जिनको स्वयं भगवान पूछे उसको कोई पूछे न पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? जिसके दिल में स्वयं भगवान है उसके दिल में और किसी की क्या आवश्यकता है? जिसने स्वयं भगवान को देखा है उसको कुछ देखने की क्या आवश्यकता है? आज कई माताएं कहते हैं मैंने दिल्ली नहीं देखी, मथुरा नहीं देखी, वाराणसी का अयोध्या नहीं देखी, क्या हमारा फायदा? अरे जिसने भगवान को देखा उसको दिल्ली मथुरा तो क्या सारी दुनिया देख ली। बाबा मिला मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी मेरी कोई इच्छा ही ना हो वो आत्माभिमानी बन सकता है। अभी भी कई इच्छाएं हैं, मुझे पूछना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, लेकिन नहीं। इसलिए बाबा की नजरें हमारे पर पड़ी हैं, बाबा को देखा है, बाबा के महावाक्य सुने, तृप्त बनो, वो अशरीरी बनता है, विधेयी बनता है। इसलिए आत्माभिमानी बनना ये वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता है। और इस भट्टी से हमें ये पक्का करना है जितना अब हमें भविष्य में टाइम मिलेगा ये अशरीरी बनने में लगाएंगे, अशरीरी स्थिति संपन्न बनाएगी। ठीक है? ओम शांति।